हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पवन शर्मा ब्रजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन के थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में कोशिश करेंगे कि हम प्लेन को खत्म कर दें। आज मैं जो कंसेप्ट 12th का बचा हुआ है वो भी कंप्लीट करूंगा और साथ साथ कुछ ग्रेजुएशन का भी पार्ट है उसे भी आज हम इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कई बार जैसे जीआईसी अभी प्री का एग्जाम हुआ था, शायद आश्रम पद्धति का हुआ था, उसमें प्लेन के ग्रेजुएशन वाले पार्ट से एक क्या कहते हैं क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आज हम उसको भी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की। आपसे पूछेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द intersection of two plane, intersection of two given plane। ठीक है, सीधा सीधा आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन। तो देखिए कैसे, सपोज कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1x प्लस में d1 इक्वल टू 0। ये मैंने मान लिया कि सपोज ये p1 प्लेन है और p2 प्लेन आपको गिवन है क्या, a2x प्लस में p2y प्लस में c2z प्लस में d2 इक्वल टू 0। दो प्लेन आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो गिवन होंगे तो आपको अगर ये लाइन दिखती है क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, पहला प्लेन प्लस में लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ठीक है, अब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन 100% गिवन होगी। वहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन। ठीक है, चलिए तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द intersection of plane इधर लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3 इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है यहां तक? हाँ। एंड या कॉमा जो भी लगाना चाहो आप, 2x माइनस 5y प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू दी वन वन वन। कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करो, कौन सा इंटरसेक्शन वाला जो किससे पास हो रहा है, 1 1 1 से। तो हमें पता है, मैंने इसे मान लिया प्लेन P1, इसे मान लिया प्लेन P2। और आपको पता है जब इंटरसेक्शन वाली बात कहेगा तो क्या लिखेंगे, P1 प्लस में लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस में लैम्डा 2x माइनस का 5y प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड कंसेप्ट जो है वो माइंड में होना चाहिए कि इंटरसेक्शन कह रहा है तो हमें लैम्डा वाली फॉर्म बनानी है। अब वो किससे कह रहा है, पास कर रहा है 1 1 1 से। तो हमें x y z की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस में 1 प्लस 1 माइनस 3। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। हमें पता है 3 माइनस 3 0 होगा। ठीक है, प्लस में लैम्डा और ये पास कराओगे तो 2 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 0 प्लस में लैम्डा और ये आएगा आपका क्या, 10 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। बट यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करोगे, देखो यहीं पे रखोगे, क्या आएगा, x प्लस में y प्लस जेड माइनस 3। यहां पूरा 0 हो गया तो इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ये तो सिंपल था लेकिन कुछ मॉडिफाइड करके आएगा तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आप लिख लीजिए इसे, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं।
लिख लीजिए, इरेज करें। सेकंड क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane 2x minus y minus z plus 5 equal to 0 and which contain the line of intersection of plane, line of intersection of plane x plus y minus z plus 3 equal to 0 and 5x plus 2y minus z plus 5 equal to 0। तो देखिए वो क्या कह रहा है, उस इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करो, कौन सा प्लेन की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, इस प्लेन के, एंड और इंटरसेक्शन किसके साथ है, इन प्लेन के साथ। तो हमें पता है जो इंटरसेक्शन वाला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस में लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 प्लस में लैम्डा 5x प्लस में 2y माइनस का z प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब कह रहा है, अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3, इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 लैम्डा वाई माइनस का लैम्डा जेड प्लस में 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 1 प्लस 5 लैम्डा, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर z, इन दोनों में z कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा -1 माइनस का लैम्डा, और क्या बचा कांस्टेंट प्लस में 3 प्लस में 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो ये वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन है दोनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको कंडीशन बता रखी है जब मैंने एंगल बिटवीन टू प्लेन बताया था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट तभी लर्न रहेंगे जब आप डेली इनका रिवीजन करोगे। तो ये प्लेन और ये प्लेन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई क्या होगा 0। तो आपको पता है a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इक्वल टू 0। ये सब पेपर में बताने की जरूरत नहीं होती है, सीधा करना होता है। तो ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया। तो a1 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 1 प्लस 5 लैम्डा में, प्लस b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस c1 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से देखो, तो 2 प्लस में 2 5 10 लैम्डा, -1 माइनस का 2 लैम्डा, और ये +1 प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखो 10 8 बचा, 8 और 1 9 लैम्डा, ये 2 में से 1 से 1 कैंसिल, तो इक्वल टू -2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -2/9। तो इसे कहां पुट कर देंगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ मैं बोला भी है -2/9। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पुट कर लो, चाहे देखो यहां पुट करोगे तब भी वही आएगा, और वहां पुट करोगे कहां है, ये यहां पुट करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो यहां पुट कर लो x 1 प्लस 5 लैम्डा 1, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2/9 का तो क्या आएगा -10/9, ठीक है, प्लस में y 1 प्लस 2 लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2 2 4/9, प्लस में z और -1 माइनस लैम्डा, तो माइनस प्लस 2/9 इक्वल टू में 0। दिखाई दे रहा है यहां तक। अब देखिए, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे करोगे तो क्या आएगा 9 माइनस 10 माइनस का x आएगा, और अपॉन में 9 आएगा। तो मैंने 9 सब में से एलसीएम लेके 0 में पहुंचा दिया डायरेक्ट, प्लस में 9 माइनस 4 5y, और -9 प्लस 2 माइनस का 7z इक्वल टू में 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ p। नहीं, यहाँ कुछ और बचा है, ये रहा, प्लस में ये भी बचा है 3 प्लस 5 लैम्डा, तो प्लस में यहां दिखाई दे जाएगा आपको, प्लस में 3 और प्लस में 5 लैम्डा दिखाई दे रहा होगा। तो 5 लैम्डा करेंगे तो लैम्डा का मल्टीप्लाई 5 2 10 10/9,
और इसे आप जब सॉल्व करोगे 9 3 से कितना होता है 18, 18 माइनस 10 कितना होगा 8, तो 8 अपॉन 9 आएगा और 9 मैंने एलसीएम लेके किसमें कर दिया 0 में, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, बस हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कंडीशन हमें गिवन होगी, चाहे वो पैरेलल वाली हो, चाहे वो परपेंडिकुलर वाला हो, चाहे वो पासिंग वाला हो। ठीक है, तो आप उससे क्या करोगे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके और उसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, वही हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, आप लिख लीजिए, फिर हम नए कंसेप्ट की बात करते हैं। लिख लिया, चलिए देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, सपोज ये कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया P पॉइंट है, ये है x1 y1 z1 और ये प्लेन है आपका ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस प्लेन की आपसे क्या पूछेगा डिस्टेंस, या इसे हम बोलते हैं, या इसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहे, चाहे आपसे कहे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। आप दोनों में से कुछ भी कहे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इन पॉइंट को पहले x1 y1 x y z की जगह पुट करोगे तो क्या आएगा a x1 प्लस में b y1 प्लस में c z1 प्लस में d अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे मॉड। मॉड क्यों करते हैं आपको पता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो आप समझो वही। ठीक है, find the distance of a point 1 2 3 and from a plane. Find the distance of a point from a plane x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में tan इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट सीधा पुट करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में tan अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 3 2 5 1 6 16 अपॉन में रूट 3, दैट इज आंसर। ठीक है, अगर कोई डिस्टेंस आपसे पूछता है तो। अब सेकंड कंसेप्ट लिखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसे मान लिया मैंने Q, लिखो पहले से, लिख लिया। चलिए सेकंड कंसेप्ट है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के फुट, और ये Q कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप ये समझो। तो आपके पास सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस a x1 b y1 प्लस में c z1 प्लस में d अपॉन में रूट में नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विदाउट रूट। तो ये फॉर्मूला है सीधा, आपकी x की वैल्यू यहां से निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे, z की वैल्यू निकालोगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएंगे हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1 to the plane x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का tan इक्वल टू 0। तो आपसे क्या पूछे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है x माइनस x1, ये हो गया आपका x1 y1 z1, और ये आपका कंपेयर कराओगे तो ax प्लस में by प्लस cz प्लस में d इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू माइनस 10 है, तो रखोगे x माइनस x1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन a की वैल्यू 1, y माइनस 1 अपॉन 1,
जेड माइनस वन अपॉन वन एंड इक्वल टू माइनस ए एक्स वन बी वाई वन, मतलब इस लाइन में हम वन 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 पुट करेंगे तो वन प्लस वन माइनस का 10 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको भी इसके बराबर रखूंगा, इसको भी इसके बराबर और इसको भी, तीनों को इसके इक्वल रखेंगे। इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये 3 तो माइनस 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 7 अपॉन 3, तो इसका मतलब x माइनस वन अपॉन वन की इक्वल है 7/3 के। तो यहां से आप इसे सॉल्व करोगे तो 7/3 प्लस 1 तो क्या आ गया, x की वैल्यू 10/3। ऐसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो y माइनस वन इक्वल टू 7/3 और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 7/3 प्लस 1। ये पूरा पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सीधा हमें पता लग रहा है कि यहाँ से 10/3 है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, ये भी z माइनस वन इक्वल टू 7/3 है, तो ये z की वैल्यू भी क्या आ गई 10/3। तो ये हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गए 10/3, 10/3, 10/3। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे ही इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। अब बात करते हैं हम इमेज ऑफ पॉइंट की। पहले आप लिख लो इसे, इमेज क्या होता है वो समझाता हूं, फिर मैं आपको, लिख लीजिए फिर बताइए मुझे। इरेज करें, इमेज ऑफ ए पॉइंट। तो देखिए ये क्या है आपका, मैं इसे भी मिटा देता हूं यहां से। इमेज क्या होगी, अगर ये आपका मिरर है तो ये पी पॉइंट है, तो ये इधर इसकी इमेज क्या बनेगी पी डैश। तो जो पी डैश के कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारी क्या कहलाएंगे इमेज। तो अभी इमेज का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, क्या होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए। सेम यही होता है जो मैंने अभी किसका बताया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, z माइनस जेड वन अपॉन सी। बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे बस माइनस लगा होता है, यहाँ पे -2 आ जाता है। a x1 प्लस में b y1 प्लस c z1 प्लस में d अपॉन में रो सॉरी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है आपका इमेज ऑफ ए पॉइंट। तो देखिए वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट, द इमेज ऑफ ए पॉइंट from the point 1 minus 1 to the plane 2x प्लस में y माइनस का 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें इमेज फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है 1 माइनस 1 2, किस प्लेन, इस प्लेन का जो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो फॉर्मूले में सीधा पुट करेंगे x माइनस एक्स वन 1 अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कंपेयर कराओगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड से 2 y माइनस माइनस है -1 है तो ये +1 अपॉन में b एंड z माइनस z1 की वैल्यू 2 अपॉन c -3 इक्वल टू -2 a x1, मतलब ये है 2 और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 2 और -1 प्लस 6 माइनस 5 और प्लस 5 अपॉन में a स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, c स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या आ गया आपका, देखो इसे सॉल्व कर लो आप, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 माइनस 1 12 और 12 2 जा कितना हो गया 24, तो माइनस का 24 अपॉन में 9 और 1 10, 10 अपॉन क्या हो गया 10 और 4 क्या हो गया 14। अगर हम इसे काटना चाहें तो 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12/7। तो अब आप देखिए x माइनस 1 को हम किसके इक्वल रखेंगे, माइनस का 12/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 जा 24 अपॉन 7 और ये 1 कहां चला जाएगा उधर 24 अपॉन 7 प्लस 1। इसे आप सॉल्व करो तो ये कितना बचेगा माइनस का 17 अपॉन में 7। भाई एलसीएम लोगे तो x की वैल्यू -17 अपॉन 7, ऐसे यहां से y प्लस 1 इक्वल टू किसके आ गया -12/7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12/7 माइनस का 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 19/7।
ऐसी z की वैल्यू z माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 12/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36 अपॉन में 7 और ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो गया। एलसीएम लोगे तो 36 प्लस में 14 अपॉन में 7, इसे ऐड करोगे तो 50 अपॉन में 7। तो आपके जो इमेज है वो क्या आ गए आपके एक्स वाई जेड माइनस 17 अपॉन में 7 माइनस का 19 अपॉन 7 एंड 50 अपॉन में 7। तो ये क्या आ गए आपके इमेज ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन बता दिया, या उसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दिया एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। तीनों को रिलेट करके याद करना, तीनों को रिलेट करके याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। लिख लीजिए, लिख लिया, इरेज करें। अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। जैसे हमने डिस्टेंस निकाला कि एक पॉइंट से और एक प्लेन के साथ। अब हम बात करेंगे अगर पैरेलल प्लेन है तो उनकी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन, साइन बना देता हूं मैं, पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास दो प्लेन होंगे, वो पैरेलल ही होंगे, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी। पैरेलल प्लेन का पता कैसे लगेगा? देखो यहाँ पे ओनली जो कांस्टेंट टर्म होगा वो चेंज होगा, दूसरा प्लेन भी सेम होगा, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, जो कांस्टेंट होगा वो चेंज होगा। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा, यहाँ कुछ कांस्टेंट होगा, अलग अलग होंगे। तभी हमें पता लगेगा कि ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम होंगे, तभी हमें पता लगेगा कि ये पैरेलल प्लेन है और पैरेलल प्लेन की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो पेपर में आता है वो बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। देखो वहां क्वेश्चन में ना पैरेलल नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है। अगर वो पैरेलल लिख देगा फिर तो हमें कंफ्यूजन दूर हो गया ना, फिर तो हम डायरेक्ट कर ही लेंगे। वहां पैरेलल नहीं लिखा होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, चलो इसमें लिख देगा, तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस 5 प्लस में z माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2x माइनस का y प्लस z प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने क्या कहा, d1 माइनस d2 माइनस 10 माइनस d2 की वैल्यू 20 अपॉन में रूट ए बी सी के कोफिशिएंट क्या होते हैं, ax प्लस by प्लस cz, 2 का स्क्वायर 4, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आ गया आपका 30 अपॉन में रूट 6। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी डिस्टेंस। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो मैं लिख रहा हूं, इसे इरेज करके। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन है आपका सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 2x प्लस में y प्लस 3z और प्लस में 10 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस में 3y प्लस में 9z प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेन्स। सर आपने तो अभी बताया कि जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे पैरेलल प्लेन में सेम होंगे, तो यही तो पेपर में कंफ्यूजन करता है। यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इन्हें सेम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो प्लेन दो प्लेन दे रहा है तो इसका मतलब वो पैरेलल प्लेन होंगे। ठीक है, वही उन्हीं की डिस्टेंस निकलेगी। कैसे, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y प्लस में 3 3 9z
और यहाँ 20/3 इक्वल टू 0, और 3 कहाँ चला गया 0 में, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस वाई प्लस में 3z प्लस में 20/3 इक्वल टू 0। तो एक प्लेन आपके पास ये, एक प्लेन आपके पास ये, क्या बताओ ये दोनों पैरेलल नहीं है, x y z के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो बस डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ d इक्वल टू d1 माइनस d2। d1 क्या है आपके पास में 10, d2 क्या है 20/3, और रूट a स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। बस इसे सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 10 3 30, 30 माइनस 20 की बचेगा 10/3, और नीचे क्या आएगा रूट 9 और 4 13 और 1 14, दैट इज आंसर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल पे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 12th का इससे ज्यादा मैंने इतना कराया है ना, इतना सफिशिएंट है, अगर इतना आपने कर लिया ना तो एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं आप बच्चों से पूछ लीजिए, आप कमेंट पढ़ते होंगे तो कमेंट में बच्चे आपको बताते होंगे, बच्चे मेरे मुंह से निकल जाता है, सभी शिक्षक साथी बताते होंगे भाई जिन्होंने बीएड कर रखी है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो वास्तव में अपने आप में टीचर हैं, वो बात अलग है कि वो पढ़ रहे हैं। देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी पढ़ लिया जाता है, बूढ़े बूढ़े लोग भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद देखा है, तो आप बुरा मत मानिएगा, पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि मेरे मुंह से कई बार निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, तो बच्चे ही निकलता है मुंह से। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे कमेंट करते हैं जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, वो भी आपको बता सकते हैं कि हाँ उन पेड कोर्स में क्या पढ़ाते हैं वो, और मैं यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सब कुछ दे रहा हूं, और वो खुद कमेंट करके बताते हैं कि सर हम पेड कोर्स लेके पछता रहे हैं, वहां हमें इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं मिलता है जितना आप हमें बताते हो। और मैं आपको बता भी दूं कि हम बहुत जल्दी एक क्या नाम है क्वेश्चन सीरीज भी चलाने वाले हैं प्रीवियस ईयर की, प्रैक्टिस के तौर पे जो जो चैप्टर होते जाएंगे उनके प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे, एक सीरीज लेके आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो आपका 12th का कंसेप्ट खत्म हो गया, तो मैं इसी में आगे ग्रेजुएशन वाला कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, फिर मैं इरेज करता हूं। देखिए मैं इरेज कर देता हूं इसे, और फिर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा। वैसे तो ये इंटरसेक्शन वाला मैंने कंसेप्ट बताया, ये भी ग्रेजुएशन का है, पर ये 12th में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, आप याद रखिएगा कि हमने 12th में भी इस टाइप का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, लेकिन ग्रेजुएशन में भी दे रखा है, ये मैंने वहीं से पढ़ाया है ये आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जैसे हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा, सेम उसी तरह जैसे कॉनिक सेक्शन पढ़ा था हमने कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ऐसा ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, कैसे 2gx प्लस में 2fy 2hxy, ये सब पढ़े हैं वहां पे, सेम ऐसी ही इक्वेशन यहाँ पे भी आपकी ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में cz स्क्वायर 2gzx, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2gzx प्लस में, या फिर ऐसे, हाँ चलो कोई बात नहीं, 2hxy प्लस में 2fyz इक्वल टू 0। आपके सामने है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, मैं 2hxy को आगे लिखना चाह रहा हूं क्योंकि एक सीक्वेंस बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा 2hxy प्लस में 2gzx और प्लस में 2fyz। भाई वहां क्या होता था 2gx होता था, वहां 2fy होता था नहीं होता था, बस यहीं पे एक ये चेंज है बस। भाई यहाँ पे z इसके साथ में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वहां 2hxy तो होता ही होता था, वहां 2gx होता था और 2fy होता था, तो देखो यहाँ पे z इनके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, बस उससे रिलेट करके आप पढ़ोगे इसे। ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ प्लेन को। देखो ये कंसेप्ट जब मैं जीआईसी का एग्जाम मैंने दिया था तो मैंने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, रियलिटी तो ये है, मुझे नहीं पता था पेयर ऑफ प्लेन की क्या कंडीशन होती है, कौन सी इक्वेशन होती है, कैसी होती है, मैंने इसको नहीं पढ़ा था। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन की उठा के थोड़ा सा मेजरमेंट किया तो मुझे यहां से ये कंसेप्ट पता लगा, तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, क्या पता टीजीटी में पूछ ले, ठीक है। चलिए तो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ प्लेन कब करता है, इफ वही जो हमने कंडीशन वहां पे पढ़ी है, ABC प्लस में 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, पेयर ऑफ प्लेन। समझ में आ गई बात। ये इस टाइप की क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन होगी और आपसे कहेगा चेक वेदर द पेयर ऑफ प्लेन्स और नॉट, या आपके पास क्या नाम है क्वेश्चन आ जाएंगे कि इलिप्स है, ऑप्शन आ जाएंगे इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इस टाइप से कि पेयर ऑफ प्लेन्स है। उसमें ऐसे ही ऑप्शन थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया उस क्वेश्चन को तो मेरे से नहीं हुआ था।
भाई जो सामने है बात वो आपकी है, मैं आपके सामने कुछ और बोलता रहूं कि हाँ मेरे को सब आता है। जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूं, और जो मैंने मेहनत की है जिस हिसाब से, वही मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कुछ ना तो मैं झूठ बोलता हूं, वो जो है आपके सामने है, और आपको पढ़ाने से मेरे से पता भी लग रहा होगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख लेता हूं। 2x² प्लस में 5y² माइनस 3z² प्लस में 10xy प्लस में 12gz माइनस का 15 या 14 कर लो, 14z इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन होंगे, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पेयर ऑफ प्लेन्स। तो ये चार ऑप्शन होंगे आपके पास में। तो हम चेक कैसे करेंगे, वही सब में हम यही चेक करते थे, उनमें भी यही चेक करते थे, तो इसमें भी यही चेक करेंगे। ठीक है, एबीसी बस यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, देखते हैं कि जी के साथ जेड आ रहा है, वाई के साथ जेड आ रहा है, तो यहीं से आप पता कर सकते हो कि हाँ ये पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन है, पेयर ऑफ प्लेन शो कर रहा है। तो यहां से क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, कंपेयर कराओगे तो सी की वैल्यू -3 है, एच की वैल्यू 5 आएगी। भाई 2s से कंपेयर कराओगे ना, इक्वल टू 10, तो 2 से कट जाएगा तो 5 आएगा। ऐसे ही आप इसे करोगे, 2g से कंपेयर कराओगे तो g की वैल्यू कितनी आएगी 6। ऐसे यहां से f की वैल्यू कितनी आएगी -7। अब इसमें आप चेक करके देख लो, ABC वैल्यू पुट करोगे, ABC तो 2 × 5 × -3 प्लस में 2fgh 2 6 × -7 × में 5 माइनस AF², A की वैल्यू 2, F² कितना है 7 का स्क्वायर 14, तो मल्टीप्लाई में 14 लिख दूं, माइनस BG², B का 5, G का स्क्वायर 36 और माइनस CH², तो C की वैल्यू -3 तो +3 और H² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25। क्या ये 0 आ रहा है, चेक करो इसे। 5 2 10, 10 3 30 और ये आपका 2fgh, तो इसे करोगे 6 5 30 और 32 60 और 60 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का कितना आएगा 420 और इसे आप करोगे तो 14 2 28 और इसका मल्टीप्लाई कर लो 5 6 30, 3 कैरी 5 3 15 और 3 कितना हो गया 18 और ये 25 3 कितना हो गया 75। तो मुझे लगता नहीं है कि ये 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास में ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से काम हम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन। ठीक है, अब यहां से एक और कंसेप्ट निकलता है, क्या पता इस बार इससे पूछा है, यहां से एंगल और निकलता है, एंगल का फॉर्मूला। तो एंगल का फॉर्मूला और मैं बता देता हूं, इसे आप लिख लीजिए। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca का स्क्वायर रूट अपॉन में a + b + c। तो ये और लिख लीजिए आप फटाफट से, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं एंगल वही है सेम, वहीं से जो मैंने इक्वेशन लिखी थी आपके सामने, क्या लिखी थी, ax² प्लस में by² प्लस cz² प्लस में 2hxy प्लस में 2gzx प्लस में 2fyz इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ प्लेन को, तो यहां से एंगल और निकलता है tan थीटा इक्वल टू 2f² प्लस में z² प्लस में h² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca का स्क्वायर रूट, मतलब 1/2 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो क्वेश्चन, यहां से कंडीशन निकलती है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, या आप ऐसे लिख लो परपेंडिकुलरिटी। भाई जैसे हमने जहां जहां एंगल आपने पढ़ा, तो वहां पे आपने देखा कि थीटा 90 होता है, और थीटा 90 होता है तो ये 0 हो जाएगा 1/0। भाई 90 क्या होता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी को 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या आता है, a + b + c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां से मैं पेयर ऑफ क्या नाम है, पैरेलल वाली कंडीशन नहीं लिखवाऊंगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ यहां से परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन ही निकलती है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर बहुत लेंथी हो जाता है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस में 4xy इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल। अब एंगल का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यहां से हम कंपेयर कराएंगे कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2hxy प्लस में 2fyz प्लस में 2gzx। अब देखो यहां से हम कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -1 है, 2s से कंपेयर कराएंगे तो h की वैल्यू 2 है, f 0 है, g 0 है। तो यहां से ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहां से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू 2 f स्क्वायर, f की वैल्यू का है 0 प्लस में g स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ab की वाला मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, माइनस bc का मल्टीप्लाई करोगे तो -4, तो ये +4 हो जाएगा, माइनस ca की वैल्यू -1 आएगी, तो ये क्या हो गई +1 अपॉन में a प्लस b प्लस c, तो 1 + 4 5, तो लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, -1 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका 4 से 4 कैंसिल, 4 और 1 5, 5 2 10, 10 अपॉन क्या आ गया 4, तो यहाँ से 2 2 4, 2 5 10, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 5/2, ठीक है। या फिर कोई अगर एबीसी में कोई मिस्टेक किया हो तो आप देख लेना, यही आएगा। देखो पावर में 1/2 होता है, मैंने यहां लिखना भूल गया, 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा √5, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √5/2। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्या पता उस टाइप का पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, लिख लीजिए आप इसे फटाफट से। हो गया, चलिए देखिए, आपके सामने लिखा मैंने क्वेश्चन, देखो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस में 3z स्क्वायर प्लस में 5xy माइनस 10zx और माइनस का प्लस में 12yz इक्वल टू 0। कह रहे हैं आपसे रिप्रेजेंट a pair of perpendicular lines, pair of perpendicular planes, pair of perpendicular planes, then find the value of k, find the value of k। भाई इस टाइप के क्वेश्चन ना आपकी ग्रेजुएशन की बुक में भी नहीं दिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से इन्हें बना के करा रहा हूं क्योंकि इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लिखाई है, वहां आपको पता है क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और एबीसी आपको पता है क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड करो, 1 माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस इतना सिंपल से क्वेश्चन के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है तो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक और कंसेप्ट है ग्रेजुएशन का, बाइसेक्टर एंगल का, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं बाइसेक्टर एंगल का कंसेप्ट और आपको बता देता हूं। रेस करें इसे, कंसेप्ट है आपका क्या, प्लेन बाइसेक्टिंग दी एंगल बिटवीन टू प्लेन।
प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, या आपसे कहेगा बाइसेक्टिंग एंगल निकालिए। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमने लाइन में पढ़ा था ना, सेम यहाँ पे है। जैसे आपके पास टू प्लेन है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z प्लस में d1 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2z प्लस में d2 इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखना, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ d1 एंड d2 आपके सेम साइन होने चाहिए। d1 एंड d2 आर ऑफ सेम साइन, सबसे पहले सेम साइन होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा आप सेम साइन, मैं तो पॉजिटिव लिख रहा हूं, नेगेटिव भी छोड़िए क्योंकि नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है। तो या तो आपको दोनों पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकाल के हम उसे क्या बना लेंगे, उसे पॉजिटिव। मींस d1 एंड d2 दोनों क्या होने चाहिए, आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तभी हम बाइसेक्टिंग एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, a1x प्लस b1y प्लस में c1z प्लस में d1 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस में b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस में b2y प्लस में c2z प्लस में d2 अपॉन में रूट a2 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इसका मतलब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो वहां से x की वैल्यू 2 आई, सपोज ऐसे ही तो आती है 2 प्लस माइनस रूट 3 ऐसे आई, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 तो ये है और x की वैल्यू 1 क्या है, 2 माइनस रूट 3। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार इसके साथ क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो आपके सामने मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, पर थोड़ा सा कंसेप्ट ये हो रहा है, आप इसे समझिए पहले भाई। पॉजिटिव अगर वैसे तो सिंपल, हमसे सिंपल यही पूछा जाएगा, लेकिन अगर और मॉडिफाइड करके पूछ ले तो आप पॉजिटिव कब लोगे, यहां पॉजिटिव कब लेना है, पॉजिटिव तब लेना है आपको जब कहेगा ओरिजिन लाइज, ओरिजिन लाइज कहेगा तब आपको पॉजिटिव लेना है, और नेगेटिव क्या कब लोगे, डज नॉट ओरिजिन लाइज। क्वेश्चन में कहेगा, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, डज नॉट ओरिजिन लाइज। ये वैसे तो सिंपल आपको बाइसेक्टिंग एंगल फाइंड आउट करने के लिए आएगा, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलना है। अगर क्वेश्चन में ओरिजिन लाइज आ जाए, ये वर्ड आ जाए ओरिजिन लाइज वाला, तो आपको पॉजिटिव वर्ड लेना है, और जो नेगेटिव वाला आ जाए तो आपको क्या लेना है, डज नॉट ओरिजिन वाला आ जाए तो आपको नेगेटिव साइन लेना है। अब देखिए एक्यूट एंगल और एब्ट्यूज एंगल के लिए भी आता है भाई। यहां से आप क्या निकालोगे, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 अगर लेस देन 0 है तो जो एंगल बिटवीन प्लेन है वो क्या होगा, एक्यूट। एंगल बिटवीन प्लेन जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0 है तो एंगल बिटवीन प्लेन क्या होगा आपका, ऑब्ट्यूज। ठीक है, इसके बाहर आपका प्लेन से कुछ नहीं आएगा, इतना मैंने आपको बता दिया, प्लेन से इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अब इस कंसेप्ट को लिख लो, इसमें बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, इरेज करें, फॉर्मूला याद कर लेना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका। ठीक है, फाइंड दी, क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर of the angle between the planes, find the equation of bisector of the angle between the planes 2x minus y minus का 2z minus 6 equal to 0 and 3x plus में 2y minus 6z minus का 12 equal to 0। ये आपके पास क्या है, दो प्लेन दे रखे हैं और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन। यहीं से पता लग गया हमें कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या है,
फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला यही बताया, सीधा क्या करोगे 2x माइनस वाई माइनस का 2z माइनस 6 अपॉन में रूट a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 b1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा प्लेन क्या है 3x प्लस में 2y माइनस 6z माइनस का 12 अपॉन में रूट a2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 b2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो आप अभी से सॉल्व करोगे तो 2x माइनस का y माइनस का 2z माइनस 6 अपॉन में रूट 9 आएगा, 9 क्या हो गया 3 प्लस माइनस ये क्या आएगा 3x प्लस में 2y माइनस 6z माइनस का 12 अपॉन में ये कितना आएगा 49 मींस 7। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 7 2 जा 14x 7y 7 2 जा 14z 7 6 जा 42 इक्वल टू प्लस माइनस 3 3 जा 9x 3 2 जा 6y 3 6 जा 18z और 12 3 जा 36। अब देखिए एक बार पॉजिटिव लेना एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव जब आप लोगे तो 14x 7y माइनस का 14z माइनस का 42 इक्वल टू प्लस का लोगे तो 9x प्लस 6y माइनस 18z माइनस का 36। और एक बार नेगेटिव लोगे तो कैसे लोगे 14x माइनस का 7y माइनस का 14z माइनस का 42 इक्वल टू नेगेटिव, और ये क्या है आपका दिखाई दे जाएगा यहाँ तक आपको 9x प्लस में 6y माइनस का 18z माइनस का 36 दिखाई दे रहा है। हाँ आप दोनों को सॉल्व कर लो, देखो 14 माइनस 9 करोगे तो इनको इधर ले आओ, तो 14x माइनस 9x 5x माइनस 6y माइनस 6y माइनस 7 माइनस 6 तो 13y माइनस का 14z और प्लस का 18z तो कितना बचेगा 4z माइनस का 42 प्लस का 36, इधर आके नेगेटिव साइन हो जाते हैं ना, पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, तो 42 प्लस का 36 कितना बचा 6 इक्वल टू 0। ये तो आ गया एक प्लेन, और दूसरा क्या आएगा आपका यहां से देखो 14x माइनस 7y माइनस का 14z माइनस का 42 इक्वल टू नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9x माइनस 6y प्लस 18z और प्लस में 36, इसको इधर लाओ 9 को इधर लाओगे और तो ये कितना हो गया 23 प्लस का हो जाएगा माइनस 7y प्लस 6y तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 14z माइनस का 18z तो माइनस का 32z हो गया, माइनस का 42 और माइनस का 36 तो कितना हो जाएगा माइनस का 36 8 और 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गए आपके इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है, इक्वेशन आ गई किसकी बाइसेक्टर एंगल की, तो दो आ गई आपके पास में। तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेन से। मैंने आपको 3 वीडियो दी हैं प्लेन की, तीनों में से कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जो प्लेन में आता हो, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहां से मिलेगा, क्लियर है, चाहे वो 12th का कंसेप्ट हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे वो IIT का हो, चाहे जेम का हो, किसी का भी हो आपको यहां से मिलेगा, चाहे वो BSc का मैथ का हो, चाहे वो BA मैथ का हो, किसी का भी हो आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये आपको पता भी लग रहा होगा पढ़ने के बाद कि आपके साथ कितनी मेहनत की जा रही है। तो बस आपका एक ही काम बनता है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो मैं तभी आपके लिए मेहनत करूंगा क्योंकि देखो जितने व्यूज या कमेंट जितने ज्यादा आते हैं मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलता है। तो आप जितना शेयर करोगे तो लोग जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, इससे जितने शिक्षक साथी पढ़ेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा, और अब 4-5 तारीख से या मैं जैसे ही अपना रूटीन बनेगा तो उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो चैप्टर होगा वो लाइन और प्लेन दोनों को मिला के कराया जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर और बनता है लाइन एंड प्लेन का, वहां से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। उसी जोश और जुनून के साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।